जीवन में सुख दुख, समृद्धि अभाव, सफलता असफलता आदि अनेक परिस्थितियां होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी भी परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती। आप उस परिस्थिति को उत्पन्न अवश्य कर सकते हैं, पर वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। सभी व्यक्तियों के हिस्से में कोई ना कोई निराशा अवश्य है, क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा है और हर दिन आपको एक नए पहलू से गुजरना होता है। इन्हीं पहलुओं के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो आपकी सोच के साथ सही नहीं बैठती और आपको परेशान करती रहती हैं। उसी अवस्था को निराशा कहते हैं। इस निराशा में हर कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है। कुछ लोग इसी निराशा को जीवन का सच मानकर इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये निराशा बार बार जीवन में आ रही है, तो मैं इससे लड़कर रहूंगा। या तो वो इसका पक्का निवारण निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर इसे ही सच मानकर छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं, जिससे ये निराशा उनके जीवन पर बुरा प्रभाव न डाले। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने निराशा के सामने घुटने टेक दिए हैं। उनका जीवन हर छोटी परेशानी से गुजर रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस परिस्थिति से कैसे उभरकर बाहर निकला जाए। कुछ लोगों के जीवन में यदि कोई भी छोटी तकलीफ आती है तो वो उस तकलीफ से हार मान जाते हैं। छोटे मोटे प्रयास करने के बाद यदि वो परेशानी उनके जीवन से प्रस्थान नहीं लेती है, तो ऐसे में उन लोगों का दिमागी स्तर थोड़ा ढीला पड़ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां आखिर मेरे ही भाग्य में क्यों लिखी हैं और विधाता ने मुझे इतना निराशाजनक जीवन क्यों दिया है। परंतु इस तरह के लोग यह नहीं जानते कि निराशा सबके लिए एक समान है। विधाता ने अवश्य आपके जीवन की निराशा का रास्ता अलग तरीके से लिखा है, परंतु आप ये मत सोचिए कि निराशा सिर्फ आप ही के जीवन में है। जब भी निराशा का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, तो आपको कुछ समझ नहीं आता और आप अपने जीवन के सामने घुटने टेककर एकांत में बैठ जाते हैं। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए जो व्यक्ति हमेशा निराश रहता है, उसे जरूरत है कुछ देर ठहर कर अपने आप को समझने की। निराशा आपके जीवन से तब तक नहीं जाएगी जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ देर के लिए हंसा सकता है, आपका मन बहला सकता है, परंतु आपके दिमाग में घुसकर आपकी निराशा को जड़ से बाहर उखाड़कर नहीं फेंक सकता। यह कार्य आपको ही करना होगा और इसमें सफलता कब मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी, यह आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। अपने जीवन जीने के दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश कीजिए। निराश होने की स्थिति में अपना दृष्टिकोण को बदलना बेहद महत्वपूर्ण है। जब परिस्थिति आपके समान नहीं हो, आपके नियंत्रण में नहीं हो, तो कुछ देर के लिए शांत बैठ जाना ही अच्छा है। क्या पता आपका शांत स्वभाव उस परिस्थिति का प्रभाव कम कर दे और निराशा आपके जीवन में आशा के रूप में बदल जाए। स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जब भी किसी के व्यक्ति के जीवन में निराशा आती है, तो सबसे बड़ी गलती वह यह करता है कि उस निराशा की परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता। वो यह मानने को तैयार नहीं होता कि आखिर उसने तो सब कुछ सही किया था, फिर ये निराशा उसे क्यों मिली है। परंतु आपको ये ध्यान में रखना होगा, कभी कभी यदि हम भले ही कितने अच्छे कार्य करें, परंतु निराशा हमारे हाथ
लग ही जाती है। ऐसे में उससे उभरने के उपाय करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भी परिस्थिति आपके आसपास है, उसे स्वीकारें और अपने आप पर भरोसा रखें। खुद पर भरोसा ही आपको हर निराशा से निकालने में मदद करेगा। योग, ध्यान और खुशी वाली चीज़ों में ध्यान लगाना और उन चीज़ों में ध्यान लगाना जो आपके जीवन को एक नया उद्देश्य प्राप्त करवाती हैं, आपको निराशा से निकालने में तुरंत मदद कर सकता है। निराश होने के पीछे के कारणों को समझें और उन कारणों पर काम करें। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, तब तक आप उस निराशा का निवारण नहीं निकाल सकते। किसी भी समस्या को जड़ से निकालने के लिए समस्या कहाँ से शुरू हुई है, यह जानना बेहद आवश्यक है। इसीलिए इन चीज़ों को सुधारें और जीवन में निराशा के मार्ग से हटकर आशा की ओर आगे बढ़ें।